शिव साधना का रहस्य। शिव महापुराण से अनमोल ज्ञान। हर हर महादेव। आप सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। शिव कृपा से आप स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न हों, यही मेरी कामना है। साथ ही रंगों के महापर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान महादेव आपके जीवन को आनंद, शांति, समृद्धि और सफलता के रंगों से भर दें। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव साधना के 3 अनिवार्य साधन। यदि आपने इन रहस्यों को समझ लिया तो अपने जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता के 3 और 4 अध्याय में मिलता है, जहां सूतजी मुनियों को एक गूढ़ कथा सुनाते हैं। शिव पद प्राप्ति का रहस्य एक समय की बात है। कुछ महान ऋषि ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और जिज्ञासा व्यक्त की, हे भगवान, सर्वोच्च साध्य, उच्चतम प्राप्ति क्या है? उसका साधन क्या है और साधक कौन होता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, शिव पद की प्राप्ति ही परम साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है। और जो शिव कृपा से नित्य नैमित्तिक कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा साधक है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि जब कोई अपने समस्त कर्मों को वेदोक्त विधि से करके भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, तब वह परमेश्वर पद को प्राप्त करता है। यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, जिसमें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य जैसी मुक्तियां प्राप्त होती हैं। शिव साधना के 3 महत्वपूर्ण साधन। शिव महापुराण में शिव साधना के 3 मुख्य साधनों का उल्लेख मिलता है। श्रद्धा, अटल विश्वास। जब तक किसी साधक में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वह साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। शिव सेवा, निस्वार्थ समर्पण। शिव की आराधना केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से होनी चाहिए। शिव प्रसाद, कृपा की अनुभूति। जब साधक अपनी इच्छाओं और फल की लालसा से मुक्त होकर केवल शिव को समर्पित हो जाता है, तब उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पद प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य मुनियों को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि सच्ची साधना वही है जो हमें भगवान शिव के चरणों तक पहुंचाए। जो साधक अपने जीवन को शिवमय बना लेता है, वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन को भक्ति, सेवा और निस्वार्थ समर्पण से भर दें, तो शिव कृपा हमें हर कठिनाई से मुक्त कर सकती है। यही शिव साधना का सार है, जहां साधक और शिव में कोई भेद नहीं रहता। हर हर महादेव। भक्ति और साधना का परम मार्ग सेवा ही साधना है। किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से यदि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो वही हमारा साधन बन जाता है। जब भगवान की कृपा से साधक नित्य कर्मों के बंधन से मुक्त होकर निष्काम भाव से ईश्वर में रम जाता है, तो वही सच्चा भक्त कहलाता है। वेदोक्त कर्मों का पालन कर उनके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना ही परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। अर्थात अपने समस्त कर्मों का उद्देश्य केवल और केवल प्रभु की प्रसन्नता हो, यही सच्ची भक्ति है। किंतु यह मार्ग वही अपना सकता है जो प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित हो। जो स्वयं को शिव को अर्पित कर देता है, वही अंततः शिव को प्राप्त करता है। यही कारण है कि सनातन शास्त्रों में भक्ति को सर्वोपरि साधन बताया गया है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि भक्ति के अनुरूप ही साधक को श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष के विभिन्न चरण, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य भी उसी क्रम में प्राप्त होते हैं। भक्ति के विविध साधन ब्रह्मा जी आगे समझाते हैं कि भक्ति के कई साधन हैं, लेकिन उनके सार को महादेव स्वयं प्रकट करते हैं। जो भी कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाए, जो भी प्रयास उनकी प्रसन्नता के लिए हो, वही भक्ति का साधन है। इन साधनों का मूल 3 बातों में समाहित है: श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण, भगवान शिव की लीलाओं, उपदेशों और महिमा को सुनना। कीर्तन, ईश्वर के नाम का गुणगान करना, उनकी कथा का प्रसार करना। मनन, भगवान की महिमा पर गहराई से चिंतन करना और उसमें लीन हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन तीनों को महासाधन माना गया है। इन्हीं के द्वारा ईश्वर प्राप्ति संभव है। वेद और श्रुति भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि जो इन साधनों को अपनाता है, वह परम सत्य को प्राप्त करता है। ईश्वर भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण ब्रह्मा जी मुनियों से कहते हैं, यह श्रुति वचन संपूर्ण साधकों के लिए प्रमाण स्वरूप है। जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं,
वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम तत्व को प्राप्त करते हैं। यह मार्ग प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। जिनकी दृष्टि में भक्ति का प्रकाश है वे इसे सहज देख सकते हैं, लेकिन जो भक्ति से अंधे हैं उनके लिए यह अदृश्य बनी रहती है। भक्ति की सर्वोच्च महिमा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है कि भक्ति ही सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। जैसे एक नन्हा बालक अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर रहता है, वैसे ही सच्चा भक्त अपने ईश्वर पर संपूर्ण रूप से समर्पित रहता है। ऐसे ही संत तुकाराम, मीराबाई और नरसिंह मेहता जैसे भक्तों ने केवल भक्ति के बल पर ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इसलिए साधक को चाहिए कि वह नित्य श्रवण, कीर्तन और मनन के द्वारा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे। यही वह मार्ग है जो मोक्ष तक ले जाता है, जो ईश्वर तक पहुंचाता है और जो इस जीवन को भी आनंदमय बना देता है। श्रवण आत्मज्ञान का प्रथम साधन। ब्रह्मा जी एक गूढ़ सत्य का वर्णन करते हैं। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी आंखों से देख सकता है वह उन्हीं में प्रवृत्त होता है, लेकिन जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उन्हें वह सुनकर जानने की चेष्टा करता है। श्रवण यानी सुनना जिज्ञासा को जन्म देता है और यही जिज्ञासा आगे चलकर आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस प्रकार बीज धरती में पड़ते ही अंकुरित होने लगता है, वैसे ही जब कोई जिज्ञासु व्यक्ति किसी गूढ़ विषय को सुनता है तो उसके भीतर भी ज्ञान का अंकुर फूटता है। यह सुनना ही पहला चरण होता है जो आगे चलकर मनन, चिंतन और साधना की ओर ले जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रवण ही प्रथम साधन है। जब कोई शिष्य गुरु के मुख से तत्वज्ञान सुनता है तो उसकी बुद्धि जागृत होती है। फिर वह इस ज्ञान का मनन करता है, इस पर विचार करता है और अंततः कीर्तन एवं ध्यान के माध्यम से इसे सिद्ध करता है। यह साधना क्रमशः आगे बढ़ती है। मनन से ध्यान, ध्यान से आत्म साक्षात्कार और फिर धीरे धीरे साधक को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और अंत में सायुज्य मुक्ति का अनुभव होता है। परंतु यह सब साधक की इच्छाओं पर निर्भर करता है। हर कोई सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता। कुछ लोग भगवान शिव के लोक में जाना चाहते हैं, कुछ उन्हें साक्षात देखना चाहते हैं और कुछ उनके स्वरूप में लीन होना चाहते हैं। श्रवण की शक्ति कथा पुराणों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां मात्र श्रवण से जिज्ञासु साधकों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि नारद स्वयं इस सत्य के साक्षी हैं। उन्होंने बचपन में आर्षियों और संतों की वाणी सुनी और वही श्रवण उनके लिए ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बन गया। इसीलिए कहा जाता है, श्रवणम परमम ज्ञानम, सुनना ही सर्वोच्च ज्ञान है। जब मनुष्य किसी विषय को सुनता है तो वह उसके भीतर एक नई चेतना जागृत करता है और जब यह चेतना अपने चरम पर पहुंचती है तब साधक को शिव का साक्षात्कार होता है। इसलिए यदि आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है तो पहला कदम श्रवण से ही शुरू होता है। मुक्ति के विभिन्न प्रकार और मनन की महिमा। कुछ साधक अपने इष्ट में ही विलीन हो जाना चाहते हैं तो कुछ मुक्ति की अलग अलग अवस्थाओं की कामना करते हैं। कोई अपने आराध्य के सान्निध्य में रहकर उनकी सेवा करना चाहता है तो कोई ऐसे दिव्य लोकों की कल्पना करता है जो उसके मन में बसे हैं। प्रत्येक साधक को उसकी साधना और भावना के अनुरूप ही मुक्ति प्राप्त होती है। कुछ को सालोक्य मुक्ति की इच्छा होती है तो कुछ सायुज्य मुक्ति को सर्वोच्च मानते हैं। ब्रह्मा जी मुनियों को बताते हैं कि जब साधक अपने साधन मार्ग पर अग्रसर होता है तो पहले उसके समस्त शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात समस्त लौकिक सुख दुहक और मोह धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन और कष्टदायक प्रतीत होता है, परंतु जब साधना सिद्ध हो जाती है तो साधक एक अनवरत दिव्य आनंद का अनुभव करता है। लौकिक इच्छाओं का क्षय हो जाता है और अंत में साधक केवल ईश्वर के मंगलकारी स्वरूप में लीन हो जाता है। मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, मनन का स्वरूप क्या है? श्रवण और कीर्तन की वास्तविकता क्या है? कृपया हमें विस्तार से समझाएं। ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, भगवान शिव की पूजा, उनका नाम जप, उनके दिव्य गुणों और लीलाओं का चिंतन और उनके नामों का भावपूर्ण स्मरण ही सच्चा मनन है। जब मन पूरी तरह भगवान में रम जाता है और साधक किसी प्रयास के बिना ही निरंतर ईश्वर का स्मरण करने लगता है तो यही मनन की परम अवस्था कहलाती है। यह महादेव की कृपा से प्राप्त होती है और सभी साधन मार्गों में श्रेष्ठ मानी जाती है। ब्रह्मा जी आगे समझाते हैं कि जब साधना सिद्ध हो जाती है तो साधक को विचार पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह एक ऐसी अवस्था होती है
जहां ईश्वर की भक्ति सहज रूप से बहने लगती है, जैसे किसी जलधारा का प्रवाह। पहले यह मार्ग कठिन प्रतीत होता है, लेकिन जब साधक पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो उसे अपने प्रयास का आभास भी नहीं रहता, सब कुछ स्वतः घटित होता है। यही अवस्था है जब ईश्वर की कृपा साधक पर पूर्ण रूप से बरसने लगती है और वह अपने इष्ट में ही विलीन हो जाता है। निष्कर्ष, सच्ची साधना का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यह साधक को अनंत आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। जब भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि मन बिना प्रयास के ईश्वर में लीन हो जाए, तभी सच्चे मनन की प्राप्ति होती है। यही वह अवस्था है जहां साधक और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रह जाता और आत्मा पूर्ण रूप से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। शिव साधना के 3 प्रमुख मार्ग: श्रवण, कीर्तन और मनन। भगवान शिव की कृपा से ही सच्ची भक्ति और साधना का मार्ग प्राप्त होता है। यह मार्ग समस्त श्रेष्ठ साधनों में सर्वोत्तम माना गया है। महर्षि वेदव्यास और अन्य ऋषियों ने भी इसे महत्वपूर्ण बताया है। इस साधना के 3 प्रमुख अंग होते हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण: जब मन शिव में लीन हो जाए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे संसार में व्यक्ति जिन विषयों में रुचि लेता है, उसकी आसक्ति भी उसी ओर बढ़ती जाती है। यदि वही दृढ़ आसक्ति भगवान शिव की लीलाओं, उनके अद्भुत गुणों और महिमा के श्रवण में हो जाए, तो वह साधना का पहला चरण बन जाता है। जिस प्रकार कोई कथा सुनने हजारों लोग एक पंडाल में बैठते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही वास्तव में कथा का सार ग्रहण करते हैं। यदि कथा सुनने के बाद व्यक्ति के भीतर कोई परिवर्तन न आए, तो वह श्रवण सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर मन शिव की भक्ति में डूब जाए और उनके विचारों में रम जाए, तो यही सच्ची साधना कहलाती है। कीर्तन: जब हृदय शिव गुणगान में नाच उठे, श्रवण के बाद कीर्तन का स्थान आता है। कीर्तन का अर्थ केवल भजन गाना ही नहीं, बल्कि शिव की महिमा को हृदय से अनुभव कर उसे वाणी और भावनाओं के माध्यम से प्रकट करना भी है। वेदों में कहा गया है कि भगवान शिव के अद्भुत प्रताप, गुण, लीलाएं और नाम का अनुराग पूर्वक गान करना ही सर्वोत्तम भक्ति है। जब भक्त भाव विभोर होकर शिव की स्तुति करता है, तब उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और शिव कृपा सहज ही प्राप्त होती है। मनन: जब चिंतन ही शिव बन जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है मनन, यानी शिव के स्वरूप का निरंतर चिंतन। साधक के लिए यह साधना का उच्चतम स्तर होता है, जहां मन पूर्ण रूप से भगवान शिव में लीन हो जाता है। यह किसी बाहरी क्रिया से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभूति है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए शिव की सेवा मंदिर में पूजा करने से भी हो सकती है, लेकिन जो अखंड शिव साधना में लीन होते हैं, उनके लिए मनन ही साधना का सर्वोच्च रूप है। साधना की पूर्णता भगवान शिव की प्राप्ति केवल बाहरी आडंबरों से संभव नहीं होती, बल्कि जब कोई साधक पूरी निष्ठा और प्रेम से उनके गुणों का श्रवण करता है, हृदय से कीर्तन करता है और मन में उनके स्वरूप का मनन करता है, तब वह सच्चे अर्थों में शिव की शरण में आ जाता है। यही वह साधना है जिससे व्यक्ति शिव तत्व को अपने भीतर जागृत कर सकता है। जो भी इस पथ पर आगे बढ़ता है, उसे यह समझना चाहिए कि भगवान शिव केवल मंदिरों में स्थापित मूर्ति में नहीं, बल्कि हर कण कण में व्याप्त है। जब मन और आत्मा उनकी भक्ति में समर्पित हो जाती है, तब साधक स्वयं शिवमय हो जाता है। यही सच्ची शिव भक्ति है। तो जब कोई सिद्धि प्राप्त करता है, तब उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सारी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं। यदि आप महादेव को अपना इष्ट मानते हैं, तो 3 विशेष साधन हैं जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन साधनों को अपनाकर आप अपनी साधना को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको दी गई यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचनाएं समय पर मिलती रहे। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि भक्त की पुकार महादेव तक स्वयं पहुंचती है। जब आप श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करते हैं, तो उनका आशीर्वाद स्वतः ही आपके जीवन में उतरने लगता है। इसी भक्ति भाव के साथ मैं भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी को सुख, शांति और ऊर्जा प्रदान करें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में नई रोशनी,
और आनंद लेकर आए। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भगवत प्रेमी भक्तों को मेरा स्नेह और आशीर्वाद। हर हर महादेव।